नमस्ते बच्चों। पिछले कक्षे में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा यानी नेमिंग वर्ड। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में 3 प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा 2 प्रकार होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम अर्थात, सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम अर्थात, ध्यान से सुनो, सर्वनाम अर्थात सर्व प्लस नाम यानी, सर्व प्लस नाम यानी अर्थात सबके लिए नाम। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम को सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द सर्वनाम शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। सर्वनाम शब्द सभी के लिए, सर्वनाम शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। नीचे दिए वाक्यों को पढ़ो। नीचे वाक्य है, 5 वाक्य है। इस 5 वाक्य को आप पढ़ो। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत का स्वतंत्र करवाया। महात्मा गांधी ने भारत का स्वतंत्र करवाया। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी का नाम सदा अमर रहेगा। महात्मा गांधी का नाम सदा अमर रहेगा। बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से सुनो और देखो। इस वाक्य में पहले महात्मा गांधी का नाम के बारे में उल्लेखन किया। पहला वाक्य में महात्मा गांधी के बारे में इन नाम का उल्लेखन दिया, ये ठीक है। अगला वाक्य में महात्मा गांधी ने भारत का स्वतंत्र करवाया। फिर महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। फिर महात्मा गांधी का नाम सदा अमर रहेगा। अन्य 3 वाक्यों में बार बार महात्मा गांधी का प्रयोग कुछ पढ़ते समय अटपट सा लगा रहा है। इन वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। महात्मा गांधी के जगह पर
सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते समय देखो। पहला वाक्य, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस वाक्य में महात्मा गांधी नाम का उल्लेखन किया। ओके, ठीक है। फिर इधर देखो, महात्मा गांधी के जगह पर उन्होंने महात्मा गांधी के जगह पर उन्होंने भारत का स्वतंत्र करवाया। दूसरा वाक्य में महात्मा गांधी ने भारत का स्वतंत्र करवाया। इस वाक्य में गांधी जी शब्द के बदले उन्होंने नामक सर्वनाम का उपयोग किया है। तीसरा, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इस महात्मा गांधी जगह में वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी के जगह वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। फिर महात्मा गांधी का नाम सदा अमर रहेगा। इस महात्मा गांधी के जगह पर उनका नाम सदा अमर रहेगा। इस वाक्य को फुल पढ़ो। पढ़ने के बाद आप किस जगह पर सर्वनाम का शब्द लिखा है ध्यान से देखो। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने भारत का स्वतंत्र करवाया। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका नाम सदा अमर रहेगा। पहले वाक्य के बाद अन्य वाक्यों में महात्मा गांधी नाम के स्थान पर उन्होंने, वे, उनका आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। व्याकरण में ऐसा शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। देखो, महात्मा गांधी के जगह पर उन्होंने, वे, उनका आदि सर्वनाम का उपयोग किया हुआ है। इसको व्याकरण में हम कहते हैं सर्वनाम। आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखो, इस वाक्य को ध्यान से सुनो। माँ ने बेटे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? इधर बेटे नाउन संज्ञा शब्द है। दूसरा, बेटे ने कहा, माँ मैं पढ़ रहा हूँ। तीसरा वाक्य, सरिता ने गाना गाया। सरिता संज्ञा शब्द है। वह एक गायिका है। गायिका संज्ञा शब्द है। रवि ने पूछा, कौन चिल्ला रहा है? रवि संज्ञा शब्द है। रवि ने पूछा, कौन चिल्ला रहा है? इस शब्द को ध्यान से सुनो। माँ ने बेटे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बेटे शब्द के बदले तुम क्या कर रहे हो? तुम एक सर्वनाम शब्द है। बेटे के जगह पर तुम नामक सर्वनाम शब्द का उपयोग किया है। बेटे ने उसके उत्तर दिया, माँ मैं। बेटे के जगह पर मैं पढ़ रहा हूँ। मैं सर्वनाम शब्द है। मैं पढ़ रहा हूँ। तीसरा वाक्य, सरिता ने गाना गाया। सरिता के जगह पर
व एक गायिका है। गायिका आल्सो संज्ञा शब्द है। उसके बाद रवि ने पूछा, रवि ने बाहर ज्यादा लोग चिल्लाने का आवाज सुनकर रवि ने पूछा, अंजन के लिए रवि ने पूछा कौन, प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं, कौन चिल्ला रहा है। आवाज को सुनकर रवि ने कहा कौन चिल्ला रहा है। कौन सर्वनाम शब्द है, वह सर्वनाम शब्द है। मैं तुम भी सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा यानी नेमिंग वर्ड, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से सुनो, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, आप, हम, वह, कौन, तुम, वे, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसे, जो, मेरा, यह, इनकी आदि को हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। आदि को हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। परिभाषा फिर मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा नेमिंग वर्ड, संज्ञा के जगह पर जिन सर्वनाम शब्दों को नीचे दिए ही ना, इस सर्वनाम शब्दों को प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, आप, हम, वह, कौन, तुम, वे, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसे, जो, मेरा, यह, इनकी आदि को हम कहते हैं सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम में 6 भेद होते हैं बच्चों। सर्वनाम के भेद के बारे में मैं बताती हूँ। सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। पहला सर्वनाम का भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा और छठवा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। इस 6 भेद को आप 6वीं कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। 4th स्टैंडर्ड ओपन योर हिंदी क्लास वर्क। पहला डेट लिखो 27/7/21। बॉल पेन में लिखो। पहला संज्ञा के भेद। फर्स्ट वन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द में किसी एक विशेष व्यक्ति कमा वस्तु कमा स्थान आदि का बोध करवाता है उसे
वाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण महात्मा गांधी, रामायण आदि। दूसरा, एक लाइन छोड़कर दूसरा जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा उदाहरण गेहूँ, सोना आदि। दूसरा समूहवाचक संज्ञा सेना, पुलिस। तीसरा बहुवाचक संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, व्यक्ति या गुण, दोष आदि का बोध हो व बहुवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट सर्वनाम। उदाहरण क्रोध, हर्ष आदि। बच्चों, एक लाइन छोड़कर सर्वनाम लिखो। सर्वनाम किसे कहते हैं? फर्स्ट वन उत्तर संज्ञा
के स्थान पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में हम, तुम, आप, उनका आदि।